नमस्कार, मैं हूं नीलू और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव हो रहा है और चारों तरफ इस वक्त युद्ध जैसे हालात है, उसका असर पूरी दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। भारत में भी अब बताया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर के संकट की खबरें सामने आने लगी है। इसी को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है जिसमें देश भर में एस्मा यानी आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया गया है। सरकार ने घरेलू खाना पकाने की गैस यानी एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति यानी किसी तरह की कोई बाधा ना हो, इसके लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट लागू किया है। इसमें रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स को एलपीजी का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन स्रोतों को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया गया है। अब आप ये पूछेंगे कि एस्मा क्या है और किस तरह से इसे लागू किया जाएगा, लोगों के लिए ये क्या लोग इसको लेकर क्या समझे, तो एस्मा के बारे में आपको बताते हैं। एस्मा है क्या? एस्मा यानी ESMA आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम भारतीय संसद की ओर से 1968 में से पारित किया गया एक एक्ट है। इसका उद्देश्य कुछ ऐसी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है जिसमें बाधा आने से लोगों के दैनिक जीवन पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और जो चीजें हैं वो सामान्य रहे। इस प्रभाव अगर पड़ेगा तो फिर कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिलती है। इसीलिए इस अधिनियम को ऐसे समय के लिए ही रखा गया है। यह अधिनियम हड़ताली कर्मचारियों को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने से इनकार करने पर रोकता है। कर्मचारी बंद या फिर कर्फ्यू को काम पर ना आने का बहाना नहीं बना सकते हैं। एस्मा उसमें भी लागू होता है। अक्सर आपने एस्मा के बारे में सुना होगा कि हड़ताल खत्म की है वरना एस्मा लगा दिया जाएगा, लेकिन अब ये जो एसेंशियल सर्विसेज है वहां पर इसीलिए लगाया जाता है ताकि चीजें व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस श्रेणी में कौन कौन सी सेवाएं आती हैं वो भी आपको बताते हैं। तो सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल आपूर्ति, अस्पताल या राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित सेवाएं इसमें शामिल बताई जाती हैं। पेट्रोलियम, कोयला, बिजली, इस्पात, उर्वरक के उत्पादन, वितरण और आपूर्ति में शामिल कोई भी प्रतिष्ठान आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में हालात इस तरह के हैं, आगे कितने दिनों में वहां पर हालात इस तरह से होंगे, क्योंकि जो आपूर्ति मिडिल ईस्ट से भारत और अन्य पूरी दुनिया भर के देशों में होता है वो पूरी तरह से बंद तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत कम हो चुका है और कहीं कहीं पर तो स्थिति बहुत खराब है। इसीलिए ये एहतियाती कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया है एस्मा लगाने का। इसके अलावा बैंकिंग से संबंधित कोई भी सेवा एस्मा के दायरे में आ सकती है। यह अधिनियम संचार और परिवहन सेवाओं और खाद्यान्न की खरीद और वितरण से संबंधित किसी भी सरकारी पहल पर भी लागू होती है। राज्य सरकारें अकेले या फिर अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से तय क्षेत्रों में अपने अपने अधिनियम को लागू कर सकता है। तो अब आप समझे कि क्यों एस्मा लगाया गया है। इस वक्त केंद्र सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पेट्रोकेमिकल की बात की जाए या गैस की बात की जाए वो इस वक्त बाधित हो रही है। मिडिल ईस्ट से जो चीजें आती हैं यानी कि ये सारी चीजों का आयात किया जाता है वो बाधित हो रही हैं और इसी बाधा को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब सरकार ने ये भी कहा है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर आप लेते हैं, जो 20 दिनों में आपकी सप्लाई हो जाती थी या उसकी रिफिलिंग हो जाती थी, अब उसे भी बढ़ा दिया गया है। यानी सरकार अब वो हर एहतियाती कदम उठा रही है जिससे कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, वो निर्बाध चल सके, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। इसीलिए सरकार इस तरह के फैसले ले रही है जिसमें एस्मा भी लगाया गया है। यानी कि अब एस्मा लगाने के बाद कहा यह जा रहा है कि कुछ प्रिकॉशन भी लेगी सरकार और साथ ही साथ जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, घरेलू गैस हो गया, उनकी सप्लाई को भी लेकर कुछ नियम बनाएगी और ये इसी तरह से चलता रहे, किसी तरह की दिक्कत ना आए। इसीलिए सरकार एस्मा लेकर आई है।